नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। लगभग 40 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के रूप में, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज 40 से 50 जो सीरीज है उसका करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं पहले कह चुका हूं 10 क्वेश्चन का मतलब 10 टॉपिक होता है, तो इसको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने कई चीजों को, कई सवालों को करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस प्री के लिए। लगभग 100 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट सब कुछ आपको दिया जाएगा। अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं तो अभी 100 दिन है, कोशिश करें कि आप इसको ठीक से अटेम्प्ट दे पाओ। पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हर चीज आपको यहां से मिलेगा, आपको कुछ भी बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई तो कर ली है बट चीजें याद नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, लगभग 150 क्वेश्चन टेस्ट होगी है, छोटे बड़े सब मिलाकर टेस्ट मिलेंगे आपको। एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा, आप उसको कर सकते हो जिससे कि आपको चीजें याद रह पाएंगी। तो उसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सब आप बात कर देख लीजिएगा उसमें। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं। Which country has approved the use of world's first vaccine for bees? अभी तक आपने वैक्सीन देखे कि इंसानों के होते हैं, कोरोना का वैक्सीन आया, कई तरह की चीजें होती हैं वैक्सीन के ऊपर। अब पहली बार ऐसा है कि मधुमक्खी के ऊपर वैक्सीन बनाया गया है। और किसने बनाया है इसको? अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, सवाल क्या है कि बी यानी मधुमक्खी के ऊपर किसने वैक्सीन बनाई है? आंसर है अमेरिका। ठीक है, क्यों बनाया है ये सवाल समझते हैं। क्योंकि एक बीमारी है, इसका नाम है अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज। क्या है? अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज है। ये मधुमक्खियों में होती है, उनका जो लार्वा होता है उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लार्वे के अंदर जाकर वो एक पेनिडेलिसिस लार्वे के अंदर जाकर वो दिक्कत कर देता है और मधुमक्खी जो है वो मर जाती है, लार्वा के अंदर मर जाती है। ठीक है, एक सवाल तो आपको यहां बन रहा है कि पहले तो मधुमक्खी के ऊपर वैक्सीन अमेरिका ने बनाई, क्यों बनाई? कि अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज को रोकथाम के लिए। अब मधुमक्खी के ऊपर 2-3 सवाल आएंगे, समझते हैं इसको। पहला थोड़ा सा मेंस को लेकर चलते हैं। कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया से मधुमक्खी मर जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? अगर पूरी दुनिया से मधुमक्खी मर जाए तो समझिए कि पूरी दुनिया का 70% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। 70% इंसान मर जाएंगे अगर मधुमक्खी नहीं रहती है तो। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भाई क्यों ऐसा लगता है। मैंने कहा कि अगर मधुमक्खी मर जाएगी, खत्म हो जाएंगी, तो 70% जो है पॉपुलेशन इंसानों की भूख से मर जाएगी। ये आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, अच्छा, अब प्री को लेकर बात करते हैं। 2-3 सवाल आएंगे आपको। पहला आता है जो बहुत ही फेमस है, वो है मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये बायोलॉजी का सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं कि सेरिकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है। तो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, एक और साइंस का सवाल आता है, वो आता है जब मधुमक्खी आपको काटती है तो दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो आपके शरीर में जाता है। क्या आता है? फॉर्मिक एसिड। सवाल ये आता है, चाहे चींटी काटे चाहे मधुमक्खी काटे, कौन सा एसिड जाएगा? वो आएगा फॉर्मिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फॉर्मिक एसिड जाएगा आपके शरीर के अंदर। ठीक है, अब एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या तरीका है? भले आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या होगा? तो आपको एक बेस चाहिए होगा, क्योंकि यहां पे एसिड है, इसको ठीक करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए कुछ बेस चाहिए होगा। तो एक बेस है बेकिंग सोडा, जो किचनों में हमारे रखा होता है। तो अगर मधुमक्खी काट ले तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा छिड़क देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा आ जाएगा। अब बेकिंग सोडा को बोलते क्या है इंग्लिश में? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। अभी जो मैंने लड़ी पूरी सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सब सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत संभावना है किसी ना किसी एग्जाम में आप देख लोगे। साइंस से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर्स था, उससे हमने साइंस को जोड़ दिया, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। पढ़ाई ऐसी करनी है। अमेरिका में पहला वैक्सीन बनाया, ठीक है, मक्खी और ये
मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। अगर मधुमक्खी काट ले तो फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कई तरह के आपको एग्जाम में डालेगा सोडा के उस पर, और इसका केमिकल नेम NaHCO3 है, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो संभावना बनती है कि एग्जाम में आप किसी भी तरह से, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि ये करंट अफेयर का यही सवाल आ जाए, आपको पूरी रेंज कवर करनी पड़ेगी। जब आप रेंज कवर करोगे तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी तैयारी हो गई है। सिर्फ किसी किताब को, किसी वीडियो को देखकर, किसी PDF को पढ़कर आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ें पूरा रेंज कवर करने की कोशिश करें कि हाँ भाई इसी सवाल से इतिहास में क्या पूछ सकते हैं, भविष्य में क्या पूछ सकते हैं, साइंस में क्या पूछ सकते हैं, इकोनॉमी में क्या असर हो सकता है, ये कवर करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। रिसेंटली द टेन्योर ऑफ RBI डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा जो हैं, इनका टेन्योर सरकार ने बढ़ा दिया है। ये डिप्टी गवर्नर हैं, आपने न्यूज सुना होगा गवर्नर ऑफ RBI। तो गवर्नर ऑफ RBI तो हैं, कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। अब कुछ डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर है और इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये एग्जाम में अपना सवाल है, गवर्नर है उसके 4 डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। इसमें से एक व्यक्ति जो है माइकल पात्रा, इनकी जो है टेन्योर जो है सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बात है उनको, इनका रिटायरमेंट हो रहा होगा, सरकार ने इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। चलिए अच्छा चलिए आगे देखते हैं। वैसे RBI में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूं, तो बहुत चला जाएगा। अब कुछ मुख्य चीजों को ही देखेंगे फिलहाल। टू विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस टाइटल 42 रिलेटेड? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइटल 42 किससे संबंधित है? टाइटल 42 जो है वो अमेरिका में हुआ। क्यों? पहले समझते हैं क्या है कि टाइटल 42 में कोविड में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, कोविड के समय पर अमेरिका ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि भाई ऐसा है, जो मैक्सिको का बॉर्डर है, यानी कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर है, ये अमेरिका हो गया, ये मैक्सिको हो गया, इस बॉर्डर पे लोग जो इधर जा ना पाए, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। तो वो कंटिन्यू किया जा रहा है कि भाई ठीक है, इससे हम जो है, जो माइग्रेंट्स हैं निकारागुआ के, क्यूबा के, हैती के, ठीक, कहां के? निकारागुआ के, क्यूबा के, हैती के, ये जो माइग्रेंट्स जो अमेरिका में एंटर कर रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए टाइटल 42 जो है ये स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन कोविड में लगे हैं उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइटल 42, ठीक है। हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स मेड स्पेस किड इंडिया सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाय इसरो? इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो स्कूल की लड़कियों ने बनाया है। लगभग 750 लड़कियां, 750 गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, ठीक है। इन्होंने एक सैटेलाइट बनाया मिलकर। इसको इसरो जो है वो अंतरिक्ष में भेज रहा है, ठीक है। 750 है। और ये कहां की है? ये स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई की ऑर्गेनाइजेशन है। कहां की है? स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई की है। ये स्पेस किड्स इंडिया की चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप है जिन्होंने हेल्प किया कि 750 लड़कियां जो है मिलकर अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से सैटेलाइट बनाए, जिसको भारत सरकार की एजेंसी इसरो ने उनकी मेहनत को साकार करते हुए इसको अंतरिक्ष भेजा। सैटेलाइट बनाना अलग चीज है और उसको ले जाने के लिए जो रॉकेट चाहिए होता है वो अलग चीज होती है। तो रॉकेट नहीं बनाया, उन्होंने सैटेलाइट बनाया। काम क्या करता है, ठीक है। रॉकेट बनाना काम अलग है। रॉकेट के लिए अलग सवाल आएगा कि कौन सा स्टार्टअप है जिसने रॉकेट बनाया। चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, कौन सा स्टार्टअप है जिसने रॉकेट तैयार किया, उसका नाम क्या है? मैं बताता हूं, विक्रम एस नाम है। आप खाली कमेंट में लिख दो उस स्टार्टअप का नाम क्या है। उनके रॉकेट का नाम है विक्रम एस, विक्रम साराभाई के नाम पे बना हुआ है, लेकिन आपको स्टार्टअप कंपनी का नाम बताना है उसके अंदर। और इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने आजादी सैट, क्या नाम दिया है? आजादी सैट। 3-4 नाम आ गए, आप चीज आ गई। कि पहली है चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जिन्होंने 750 लड़कियों को मिलाकर एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है आजादी सैट, जिसको इसरो ने लॉन्च किया। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। और मैंने जो सवाल पूछा उसको जोड़ लीजिएगा कि कौन सा स्टार्टअप है जिसने विक्रम एस नाम का रॉकेट तैयार किया हुआ है। इन विच कंट्री हैज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, पहला होता है हिंदी दिवस और एक होता है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2 अलग अलग चीजें हैं। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, जब भारत के संविधान ने हिंदी को एज अ राजभाषा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और दूसरा है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसका 12वां एडिशन कहां हो रहा है? फिजी में। कहां? फिजी।
फिजी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, मतलब इंडियंस नहीं, मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। कभी अंग्रेजों का यहाँ राज था, क्योंकि आप देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बगल में ही है फिजी, वहां पर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। यहाँ सरकार में बना चुके हैं, और यहां पर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 12वां एडिशन हो रहा है। सबसे पहले 1975 में पहली बार नागपुर में यह मनाया गया था, ठीक है। तो हिंदी दिवस अलग है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस अलग है। एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं, बस कंफ्यूज मत होना क्या मतलब है, ठीक है। 11वां साल मॉरिशस मनाया गया था। चलिए आगे था। हाउ मेनी इंडियन फिल्म्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2023? 20023 हो गया। चलिए, इतना तो दुनिया नहीं बचेगी, हम क्या है, ठीक है, इंसान खत्म कर देगा उसको। मुझे पूरी उम्मीद है इंसान इस पृथ्वी को इस तारीख से पहले खत्म कर देगा। अच्छा, हिंदी फिल्में ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट हुई है, नॉट अभी जीता होता नहीं है, शॉर्टलिस्ट हो गई है। कितनी हुई है? 4 फिल्में, जो 5 फिल्में, सॉरी 1 2 3 4, 5वीं भी तो नहीं चाहिए, 4 ही हैं फिल्में, यहां पे गलत हो गया। नहीं, एक शॉर्टलिस्ट और हुई थी इसके अंदर, इसके अंदर कश्मीर फाइल्स का नाम भी आता है इसके अंदर, ठीक है। पहले कौन सी 4 फिल्में हैं ये? एक है आपका ऑल दैट ब्रीथ्स, ये है पीछे का, ऑल दैट ब्रीथ्स मतलब एक 2 भाइयों की कहानी जो कि अपने घर में चिड़िया होती हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे कि वो चिड़िया छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप की पिक्चर है। द एलिफेंट विस्परर्स, ये है आपका, ये द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है। इसके अंदर एक महावत और एक हाथी की आपस के संबंधों की कहानी है कि हाथी और महावत किस तरह से उनकी बॉन्डिंग होती है। और RRR तो आपने देखी होगी, नाटू नाटू गाने वाली पिक्चर, ठीक है। और एक है शैलो, द शैलो शो, शैलो शो क्या है? द लास्ट शो। ये 4 पिक्चरें जो हैं। एक कश्मीर फाइल्स को भी है, शायद तो शॉर्टलिस्ट वगैरह कहीं हुई है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, तभी अगर वो हो जाएगी तो 5 आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। What is recently talked about the term BS3 and BS4 related to? अभी आज हाल फिलहाल में 2 चीजें आई हैं, BS3 और BS4 को लेकर विवाद हुआ, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BS3 BS4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आ रहा है पेट्रोल और डीजल इंजन से संबंधित है। BS3 भारत स्टेज बोलते हैं, ठीक है, भारत स्टेज बोलते हैं। अब ये देखिए, इसको आप देखते हैं, यहां पर सवाल आ जाएगा आपका। पूरे दुनिया में जो इंजन बनते हैं, जो भी कंपनियां इंजन बनाती हैं, तो उनके कुछ पैरामीटर्स है कि जो इंजन बनाया जा रहा है भाई, वो इंजन कितना एफिशिएंट है, कितना सही है, कि जितना फ्यूल ले रहा है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं। इस पे जो है टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी जो होती है इसकी देखी जाती है। तो उसका एक यूरो के नाम से दिया गया, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 से। ये देखो, आप देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो। तो इंडिया का नाम हम तो नहीं करेंगे, हम तो अपना मेड इन इंडिया बना करेंगे। तो इंडिया ने भारत स्टेज डाल दिया, यूरो नहीं अडॉप्ट किया, उसका जो स्टैंडर्ड है वो भारत स्टेज कर लिया। काम लगभग एक ही ऐसा है, सिर्फ अपने अपना नाम लगा दिया, वो बनाया, शिप बना दिया, लगा दिया मेड इन इंडिया, बना कहीं और है, लेकिन अपना ठप्पा लगा दिया। तो कुछ ऐसा ही था कि जो कंडीशंस यूरो 1 में थी उसको ही हमने अडॉप्ट किया और बोला कि हमने भारत स्टेज BS1 बोलेंगे। ये सन 2000 की बात है, ठीक है। अच्छा, फिर समय समय पर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने बात किया। तो जैसे आप यूरो ये 2 आया तो भारत स्टेज 2 आ गया, यूरो 3 आया, ये 2 आया, 2001, 3, 5 में चला, 3 और चला, 4 और 5 से 10 के बीच में चला, ठीक है। फिर 4 जो है 2010 में चला, 5वां हमने स्किप कर दिया, 5वां हमने स्किप कर दिया कि उसको इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ा समय लग गया था, वो हमसे स्किप हो गया, यानी कि अलाउड नहीं हुआ, नेशनल वाइड नहीं गया। आज हाल का फिलहाल चल रहा है 2020 से BS6 चल रहा है। सवाल तो यही बन जाएगा कि भाई हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, तो BS6 चल रहा है हाल फिलहाल के अंदर। 5वां कौन सा स्किप हो गया? 5वां स्किप हो गया, 6वां चल रहा है। इंपॉर्टेंट समझते रहिएगा, 5वां स्किप कर दिया गया है, मैंने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, सीधे 4थे से 6ठे पे आ गए, ठीक है। अब आप तो गए, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, क्या आ गए? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये BS का फर्क क्या है। ये देखिए, इंजन बनाने हम लोगों ने पेट्रोल वाले, डीजल वाले, ऐसे इंजन बनाने हैं कि जिसके अंदर ये PM पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, छोटे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं। वो कितना इंजन जो है छोड़ रहा है, आपकी जो गाड़ी है वो इन पार्टिकल्स, गैसेज हो गई, कौन कौन सी गैसेज छोड़ रहा है उसकी बात करेंगे। और ये PM पार्टिकल्स, बहुत फाइन पार्टिकल्स एक होते हैं। देखिए, अब पार्टिकल्स भी अलग अलग है, एक कोई ऐसा पार्टिकल होगा, कुछ छोटा पार्टिकल होगा, कुछ ऐसा पार्टिकल होगा। तो पहले स्टेज पर हमने कोशिश की कि यार ये बड़े वाले पार्टिकल्स को रोक दिए जाए। जब टेक्नोलॉजी से BS1 आया तो कोशिश की गई कि ऐसे पार्टिकल जो थोड़े साइज में इतने बड़े हैं उनको रोकें। फिर टेक्नोलॉजी और आई तो हमने इन छोटे पार्टिकल्स की तरफ गए। अब हम इतने आ गए कि 0.005 साइज के PM, ठीक है,
उन पार्टिकल्स पे आ गए हैं कि इतने फाइन पार्टिकल्स होंगे, छोटे पार्टिकल्स को रोका जाए प्लस उनकी मात्रा भी रोकी जाए। तो ऐसे इंजन अब अलाउड रहेंगे जो सिर्फ 0.005 pm पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रोक रहे हैं, साथ में उनका जो इंजन से निकल रहा है उसको भी रोका जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो जितना फाइन पार्टिकल्स रोकेंगे उतना जो सांस लेने में आपको जो लंग्स में दिक्कत आती है वो सब बचत होगी। तो सवाल ये आ जाएगा कि कितना टारगेट है, 0.005। पेट्रोल गाड़ी के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी और डीजल के अंदर, दोनों के अंदर स्टैंडर्ड वे रखे हुए हैं, 0.005 रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। तो मुख्य 3-4 गैसेस छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, HC, ठीक है, NOx, HC प्लस NOx, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, वैसे इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, CO2 भी डालना चाहिए था, CO खाली डाला हुआ है, CO CO2 दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों बन जाते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का तो एक खतरनाक है जो दम घोटू गैस बोलते हैं, उसके नाम से जाना जाता है कि लोग हीटर जला के सो जाते हैं, पता लगा सुबह तक निपट जाते हैं, उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तब कंबशन होता है, तब कुछ चीज जलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो क्या बनती है, ग्रीन हाउस गैस बनती है ये। ठीक है, जिससे कि हमारा वातावरण में गर्म, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आप देखो कि BS6 कम लगा रहे हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम बन रही है, HC भी कम बन रहा है, और आप देखो NOx जो है, NOx का मतलब क्या होता है, NO, NO2, NO3, ये सब है, सारी सबको मिला लिया जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितना फर्क पड़ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये PDF को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव परचेज प्रपोजल वर्थ 4276 करोड़। एक मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने बोला कि अभी हमें कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने लगभग 4276 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया। और खरीदना क्या है, ज्यादा नहीं खरीदना है, एक हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेनी है। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होती है कुछ इस तरह दिखती है, वो खरीदने का मन कर रहा है मिनिस्ट्री का। ये हेलीकॉप्टर में ले जाती है और ये दूसरे हेलीकॉप्टर में बिल्कुल ऐसे जाके, और ये अमेरिका से लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी इसको माना जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगती है ये, और सरकार जाती है कि LAC के ऊपर चाइना के साथ जो है, जो माहौल बहुत खराब रहता है, इसलिए वहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाए, लगाया जाए। हर्बालाइफ नाम सुना होगा आपने, एक कंपनी है हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हर्बालाइफ कंपनी ने। और स्मृति मंदाना जो है भारत की क्रिकेट टीम की, वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनर है। ठीक है, ओपनर है। ठीक है, ये हर्बालाइफ देख रहे हो, लिखा हुआ है इनके। ठीक है, तो ये पूरे कुछ क्वेश्चंस थे, आप कोशिश करके देख लीजिएगा। प्लस जो हमारा ऐप है, उस ऐप पर भी ये मैं टेस्ट दे रहा हूँ, यही सब क्वेश्चंस के टेस्ट वहां पर आएंगे, टेस्ट के रूप में आएंगे। आपने वीडियो देख लिया, आपने PDF देख लेंगे, आप वहां पर PDF भी मिल जाएगी आपको, और वहां पर आप टेस्ट भी दे पाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।